हमने किसी का चेहरा देखा, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ होता, हमने चेहरा देखा, मिडिल क्लास फैमिली से, हमारी जैसी फैमिली से, हम नहीं पढ़ पाते भाई। हमसे जो आता है, मिलता है, कहता है, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देख लो, जाओ, चले जाओ, दोनों सेंटर पे जाओ, बच्चों से मिलो, कहो, उनसे पूछो जो बात मैं बता रहा हूं क्या वो बात सच है या झूठ है। मिलो, आओ, देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, शर्माते हैं, अपनी गरीबी को छुपाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं अरबाज। आज आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है। इस वीडियो में आपको ना तो कोई ज़्यादा एडिटिंग मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, ना ही कोई इफेक्ट्स मिलेंगे, ना ही कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको साउंड देखने को मिलेंगे। नॉर्मल सी वीडियो है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा किस तरह से हमें अपने जीवन में कामयाब होना है, किस तरह से हमें अपने जीवन के अंदर चीजों को लेकर के आना है। देखो, सीधी और सच बात यह है कि हमें अपने जीवन के अंदर अगर कुछ अचीव करना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, उसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। वो फॉर्मूला ये है कि उस काम को सेट कर लो कि मुझे हर रोज इतना फिनिश करना है, इतना काम मुझे हर रोज करना है, इस काम पर मुझे इतनी मेहनत करनी है, इस काम में मुझे पूरा मन लगा के, जी जान लगा के करना है, इस पे मुझे मेहनत करना है। कुछ भी हो जाए मुझे इस पर काम करना है। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा कम कर लो, लेकिन ये ना हो कि ना करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। जीवन में सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो ये है कि उस पर लगातार कंटिन्यू काम करना, तो जीवन में सफलता मिलेगी। मैं कोई किताबी भाषा नहीं बता रहा, मैं कोई किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सीख करके नहीं आया। हाँ, सुना बहुत है, ये बात सच है, लेकिन इस बात को प्रैक्टिकल ही अपने जीवन में उतारा है और फाइनली आज आपके सामने हूँ। एक छोटी सी जिद थी कि हाँ, कोचिंग सेंटर चलाना है, छोटे से गांव से शुरुआत की, एक छोटे से कमरे से थोड़ा सा मैनेज किया अपने आप को, अपनी हालात को। उसके बाद आज फाइनल रिजल्ट आपके हाथ, आपके सामने। अब वो कैसे कैसे किया, दिमाग में एक चीज आई कि भाई कोचिंग सेंटर खोलते हैं। वजह क्या रही कोचिंग सेंटर खोलने की? वो ये वजह रही है कि भाई हम एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं। वहां जाने के बाद में हमने जब कंप्यूटर कोर्स की जो फीस है वो पता करी तो 7 से 8 हजार रुपये फीस बताई गई थी और 3-4 महीने का कोर्स था वो। उसके बाद हमने देखा भाई वो हमारा ही छोटा भाई था, हमारे ही परिवार का था, हमारा ही फ्रेंड सर्कल में था, हमारा ही रिलेटिव था, तो अब हम पे बहुत जोर पड़ा उस मामले में। फीस हमने सुनी, यार ये बच्चा कैसे अफोर्ड कर सकता है इसको। चलो ठीक है, 7-8 हजार रुपए दे देगा, लेकिन अब आने जाने का भी तो किराया है उसका। अब वो सारी चीजें हमने देखी, समझी, हमें भी स्किल्स थी, मैं भी जॉब करता था उस टाइम। तो अब फाइनली ये चीजें दिमाग में आई, यार इस तरह से अगर कंप्यूटर की इतनी फीस होगी तो ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों बच्चे रह जाएंगे, ऐसे तो बड़ी समस्या आ जाएगी। हमने एक कोचिंग ओपन किया और कोचिंग ओपन करने के बाद में एक छोटे से गांव में छोटे से कमरे से शुरुआत की। एक लैपटॉप था मेरे पास में, मैंने उसी को रखा। एक लैपटॉप मैं खरीद के लाया,
2 लैपटॉप मैंने अपने उस रूम के अंदर रखने के बाद में मैंने वहां पर एक बच्चा मेरे पास में आया। आने के बाद में मैंने उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने कहा क्या चार्जेस है, मैं कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उसको ट्रेनिंग दी, उसको सिखाया, समझाया, पढ़ाया। और उस टाइम शायद वो भी स्टूडेंट 11th-12th में था। उसके बाद में कंप्यूटर उसको इतना समझ में आया कि उसने कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक की। उसके बाद में अब मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि वो अब क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर उसके माइंड में हमने इतना सेट किया कि आज वो अपने फ्यूचर को जो संभाल रहा है, अपने जो करियर बना रहा है, वो कंप्यूटर में ही है। उसके बाद हमने सोचा यार गांव के अंदर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं। हमने लावड़ ओपन करा। लावड़ ओपन करने के बाद में वहां थोड़ी सी समस्या आई, कुछ समस्या आने के बाद में हमने वहां से बंद कर दिया। उसके बाद फाइनली हमने इंचौली गांव पड़ता, मैं पहले कभी इंचौली के अंदर नहीं गया, कभी नहीं गया, मैं कभी गलती से भी नहीं गया। मैं वहां पर गया, मैंने लोगों से मिला, कांटेक्ट किया। उसके बाद में मुझे फाइनली एक जगह दिखाई गई। जो जगह मुझे दिखाई गई जहां पर आज भी आईटीसी है, वही जगह स्टार्टिंग से मुझे मिली है और मैं आज तक वहीं पर हूँ। वहीं कोचिंग चल रहा है, ठीक है। वो आईटीसी का हेड ऑफिस है, वही जगह रजिस्टर्ड है, वही इंटरनेट पर है, सारी चीजें। उसके बाद में हमने वहां पर फीस रखी, कंप्यूटर की फीस 300 रुपए, 350 रुपए और 400 रुपए महीना। सिर्फ हमने इतनी फीस में बच्चों को कंप्यूटर सिखाया। अब उसके अंदर चीजें वहां पर भी क्या क्रिएट हुई, बहुत से ऐसे माँ बाप आते थे हमारे पास में, बहुत से ऐसे बच्चे भी आते थे जो 350 रुपए या 300 रुपए की भी फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन हमने उन बच्चों को सपोर्ट किया। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके पास में फीस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, रियलिटी रिजल्ट है ये कोई बात नहीं बना रहा आपके सामने, ये जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। आज इंचौली के अंदर आप जाकर के पता करें अरबाज आईटीसी के बारे में, आपको पता चल जाएगा। जिन बच्चों ने आईटीसी कोचिंग सेंटर से कंप्यूटर सीखा है, कोर्स किया है, आपको उन बच्चों से पूछ करके पता चल जाएगा कि आईटीसी कोचिंग सेंटर कैसा है। आज सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह का हमें रिस्पांस दे रहे हैं। तो हमने वहां पर बच्चों को 300 रुपए से भी कम की फीस में पढ़ाया। हमें किसी ने कहा 200 रुपए दे दें, कोई बात नहीं, आप 200 रुपए दे दीजिए। कंटिन्यू मेहनत करी हर रोज। एक बात इसके अंदर रह गई है, वो पता है क्या है? वो ये है कि जब हमने आईटीसी कोचिंग सेंटर ओपन किया था, वही शाहरुख खान का डायलॉग है, क्योंकि ना तो कोई चांदी की चम्मच थी और ना ही कोई हवेली इस तरह से हमारे पास में, ना कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड था, लेकिन जज्बा था। ये रियलिटी है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, कोई आपको फिर बता रहा हूँ, कोई छोटी कहानी या मतलब कोई सस्ता या बेकार सफर नहीं बता रहा। बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है, जो हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, अच्छा रिस्पांस दिया उन लोगों ने हमें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेहनत आज रंग लाई। तो अब उस दौरान क्या चीजें थी वो भी मैं आपको बता दूं। ना इन्वर्टर बैठ रहा था, 2 कंप्यूटर 2 लैपटॉप से शुरुआत की। उसके बाद में कहीं से जो कर्जा लिया, पैसा अरेंज किया, फाइनली मेरठ से हमने लैपटॉप खरीदे। लैपटॉप खरीदने के बाद में वो लैपटॉप वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने लैपटॉप टाइम पर डिलीवर कराए। कराने के बाद में हमने सेटअप शुरू किया। पहली क्लास मैंने 11 बजे ली, 2 बच्चों की क्लास थी। उसके बाद में 10, 12, 15, 20 बच्चों की क्लास थी। उसके बाद में इसी तरह से बैच वाइज मैंने क्लास ली। फाइनली वहां पर एक ही बल्ब था और कोई एलईडी वगैरह, कोई स्मार्ट बोर्ड कुछ नहीं। व्हाइट बोर्ड वो भी ऑलरेडी पहले से वहां लगा हुआ था। मैंने सिर्फ फर्नीचर बनवाया और 2 लैपटॉप और बाकी लैपटॉप मैंने मेरठ से परचेज किए। वो लैपटॉप यानी कि टोटल 6-7 लैपटॉप से मैंने काम स्टार्ट किया। अब 5 बजे का बैच चल रहा था।
बच्चे कमेंट करके बता भी देंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ तक आया, उसने वीडियो देखी, वो कमेंट जरूर करेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि वो मेरी क्लास के अंदर बैठा था। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 1 या 2 या 3 स्टूडेंट थे। उस टाइम लगभग मेरे हिसाब से 25 से 30 स्टूडेंट मेरी क्लास के अंदर बैठे थे। व्हाइट बोर्ड पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मार्कर मेरे हाथ में था। अचानक से लाइट चली गई। अब लाइट जब चली गई, क्योंकि इन्वर्टर बैटर था नहीं वहां पर, और जो है वहां एक बल्ब जो चार्जिंग वाला होता है वो बल्ब था, उसको मैं थोड़ा नियर बाई किया। करने के बाद में वो भी 10-5, हकीकत है ये बात, सच्चाई है, वो भी मतलब बंद हो गया, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना था, नया नहीं था। नया तो 1-2 घंटे चल जाता है, लेकिन वो पुराना था। आज भी मेरी लैब में वो लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है वो। तो वो थोड़ी देर में वो भी डाउन। मैंने बच्चों को मोबाइल की टॉर्च से पढ़ाया। अब इससे क्या सीखने को मिलता है, पॉइंट मैं यहाँ पर बताता हूँ। पॉइंट की बात है वो ये है कि अगर आज हमारे पास में जितना साधन है, हमें उस साधन से शुरुआत करनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। नहीं भाई, अगर तेरे अंदर जुनून है, तेरे अंदर स्किल्स है, तेरे अंदर जज्बा है, तू कर सकता है। तुझे कोई नहीं हरा सकता मेरे भाई, तुझे सिर्फ तू हरा सकता है और कोई नहीं हरा सकता। ये रियलिटी है। उसके बाद सफर हमने जारी किया। कोई सोशल मीडिया पे हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया काफी टाइम तक, लगभग मेरे हिसाब से 1 साल के समथिंग हमने सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं बनाया। मुझे ऐसा ध्यान है, कंफर्म तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन काफी टाइम तक हमने बनाया नहीं था। उसके बाद सोशल मीडिया पर हमने एक अकाउंट बनाया, पोस्ट डालनी शुरू करी। पोस्ट डालने के बाद में हमने 2-4 रिस्पॉन्स आए गूगल पर। हमने जो जैसे जैसे हमें पता चलता रहा, वैसे वैसे हमने इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सेंटर के बेनिफिट की थी, वो उसका हम लाभ उठाते रहे और उस पर काम हम करते रहे कंटिन्यू। उसके बाद में हमारे स्टूडेंट थे, हमने एक बैच पास आउट किया। उसके बाद दूसरे जो बैच आया, उस बैच में हमें एक स्टूडेंट मिला। हमने उसको बुलाया और बुला करके कहा, पुअर फैमिली से था, हमारे जैसी फैमिली से ही था बिल्कुल। जैसी फैमिली से हम आते थे, वैसी फैमिली से वो था। बात ये थी, रियलिटी पहचान हो जाती है। मतलब बहुत गरीबी देखी है, बहुत समय वैसा देखा है। आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छी खासी जो है लोगों में जान पहचान है, लोग बात को मानते हैं। और बहुत बड़ा स्टूडेंट का आज मेरे पास में जो परिवार है, ठीक है। तो उस स्टूडेंट वहीं पहुंचते हैं वापस से। तो उस स्टूडेंट से मैंने कम्युनिकेशन करी, उसको समझाया, बताया कि आपके अंदर काबिलियत है, आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा फील्ड कुछ और है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ जीवन में। मैंने कोई फोर्स नहीं करा, सिर्फ समझाया। समझाने के बाद में चीज़ें समझ में आई, क्योंकि समझाने से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर हमें जीवन में किसी से कोई समस्या है और हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं, सामने वाले को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उसका एक ही इलाज है। उसका इलाज ये है कि सामने वाले के पास जाओ, जाकर के अपनी बात को रखो। रखने के बाद में उसका सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। ये रियलिटी है, सच्चाई है जीवन की। चलो खैर, उसके बाद में हमने उनको समझाया। समझाने के बाद में उनकी समझ में आया। उन्होंने फाइनली हमें 2-3 दिन में जवाब दिया, ठीक है सर, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा करेंगे। उसके बाद में हमने उनको बहुत खूब मेहनत करी, उन पर दिन और रात हमने उनको सिखाया, पढ़ाया। जो मेरे पास में बिल्कुल जीरो, जिसको ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर के सी से क्या बनता है, उसको मैंने कंप्यूटर सिखाया, मेहनत करी और फाइनली आईटीसी कोचिंग सेंटर में टीचर के रूप में उसको बच्चों के सामने लेकर के आया। ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं है हमारा, रिजल्ट है। आज 9 से 10 लोगों की टीम थी, अकेला चला था मैं, अपने घर से अकेला निकला था। हौसला था और अपने सपोर्टर्स का सपोर्ट थी।
आज फाइनली उसके बाद हमने, अभी तो बहुत सारी ऐसी शुरुआती चीज़ें हैं और बीच में हैं, अब कहाँ तक चीज़ों को कभी फुर्सत में और एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में हमारे मन में ये बात आई कि भाई हम इंचौली क्षेत्र में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। उस दौरान बहुत से ऐसे माँ बाप आए मिडिल क्लास फैमिली के कि सर पैसे नहीं। अरे कोई बात नहीं, आज तक हमारा यही है कि कोई बात नहीं, हर साल हर महीने हमारे पास में 10-20 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। जितना हमसे होता है हम मदद कर रहे हैं। उसके बाद में हमने लावड़ कोचिंग खोला। लावड़ कोचिंग खोलने के बाद में शुरुआती में ही हमारे पास में 4-5 ऐसे बच्चे आए जिन्होंने आकर के अपनी बात को रखा। रखने के बाद में हमने उनकी बात को समझा। हमें कोई छानबीन करने की जरूरत नहीं है, सरकार थोड़ी है। अरे जितना हमसे हो रहा है कर रहे हैं, अच्छी नीयत से कर रहे हैं। तो हमने उनकी बातों को समझा। समझने के बाद में फाइनली हमने, हमारा सीधा रिस्पॉन्स रहता है, थोड़े 2-4 क्वेश्चन हमने करे उनसे और वही कि पढ़ना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, और वैसे कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा उनका। उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जज्बे के साथ दिया। फाइनली आज वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद में ये चीज़ें अभी कंटिन्यू चल रही हैं। वहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मिशन अभी ये है कि कहीं तीसरी जगह कोचिंग खोले, वहाँ पर भी सपना ये है कि हर घर कंप्यूटर एजुकेशन हो जाए, हर एक बच्चा कंप्यूटर सीखे, टेक्नोलॉजी से जुड़े, कोई भी बिना टेक्नोलॉजी के न रह जाए, कोई भी बिना कंप्यूटर सीखे न रह जाए। जिसका सपना है उसका पूरा करेंगे, जो हमसे मिलेगा। ये छोटी सी सोच थी हमारी। उसके बाद में हमने एक बात इसके अंदर नोट डाउन की है। वो क्या थी? वो ये थी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे आकर के कह देते हैं कि सर प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बात नहीं, हमने उनको एडमिशन दिया, पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाने के बाद में अच्छा रिस्पांस दिया बच्चों ने, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम आई कि ऐसे हजारों स्टूडेंट है ना, ऐसे चले जाते हैं जो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं और पैसे की वजह से कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरी वीडियो को भी देखते हैं, मेरे से भी कांटेक्ट करते हैं, माँ बाप उनके आकर के मिलते हैं मेरे से कि बच्चा इसलिए नहीं आ रहा कि फीस। अरे भाई फीस नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ, भेज दो बच्चों को, क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं नहीं। तो अब हमने इसकी एक छोटी सी अपने अंदर से, हमें कोई ऐसा सपना नहीं आया, क्योंकि हम दिन और रात बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, बात ये है और कुछ नहीं है। अब हमने एक छोटा सा टारगेट रखा कि भाई देखो, अगर 5 मिलियन फॉलोवर्स हो जाएंगे तो हम बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। हमने ये सोचा। इस सोच के पीछे यही सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि अब हर एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली जा सकता है, क्योंकि भाई फ्री है, आईटीसी फ्री है, मुझे पढ़ने का हक है, मैं पढ़ सकता हूं। लेकिन आप अपने बारे में सोचो, अगर कहीं सामान 10 रुपए का मिल रहा है तो हमें इतनी शर्म आती है कि हम उसको ये नहीं कहते कि 5 रुपए का ले ले। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने टैलेंट के बेस पे उसको 8 रुपए 7 रुपए का खरीद लेते हैं। ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। अगर वो सामान बिल्कुल फ्री मिलना शुरू हो जाए मार्केट में तो फिर वो हर व्यक्ति के लिए फ्री है, अमीर हो गरीब हो, जिसकी वो जरूरत है वो उसको मिल जाएगा, वो ले लेगा उसको। तो ये हमने जो 5 मिलियन, अब लोग कहते हैं इसको ये हलवा है, कैसे होगा, सपना होगा। अरे होगा ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, सोचने में क्या जा रहा है, मेहनत करने में क्या जा रहा है। एक जीवन मिला है, कर लेंगे मेहनत, मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं ना, करेंगे। अब 5 मिलियन फॉलोअर्स, आपको लग रहा है कि मेरी जेब भर जाएगी? आपको पता है सेंटर चलाने में कितनी जो इनकम है वो खर्च होती है। आपको ये दिख रहा है कि 5 मिलियन इतना पैसा, ये अरे पैसा को छोड़ दो। आप ये चीजें देखो कि अगर एक ब्रांच पर कंप्यूटर एजुकेशन फ्री हो गया तो कितने बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, उनमें से कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर निकलेंगे, कितने बच्चों के घर चलेंगे, कितने माँ बाप के सपने पूरे होंगे। इस चीज पे कौन ध्यान देगा?
आज हम इस सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के रूप में अदर लोगों को फॉलो कर रहे हैं। किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं? जिससे हमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर हैं जो बहुत लोगों को फायदा दे रहे हैं, बहुत घर वो चला रहे हैं, तो मैं भी तो उसी का हिस्सा बनना चाहता हूं। अपनी जेब से कोई नहीं देता 100 के 100%, कुछ परसेंट उसे भी चाहिए होता है। तो आज हम कर रहे हैं, 100 के 100% नहीं कर रहे, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 100 के 100% हो जाए, तो उसमें बुराई क्या है भाई? आज हमने ऐसे लोगों को फॉलो कर रखा है जिससे ना हमारा कोई फायदा, ना हमारे बच्चों का कोई फायदा है। लेकिन आज आपको हम दिखाई दे रहे हैं, आपको हमारा बहुत बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। अरे भाई, फायदा पे मत जाओ, आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने पड़ोसी के बारे में सोचो, उस बच्चे के बारे में सोचो जिसके बाप मजदूरी करता है, जिसकी माँ घास काट के लाती है और वो खुद सारा दिन एक गरीब परिवार के अंदर रह करके समय गुजारते हैं। और उनका ये सपना होता है कि भाई एक दिन हम भी डॉक्टर बनेंगे, एक दिन हम भी इंजीनियर बनेंगे, एक दिन हमारा भी सपना पूरा होगा। क्यों नहीं सोचते? भाई करना पड़ेगा, आपको आज सपोर्ट करना पड़ेगा। जब मुझे अल्लाह ताला ने ये चीजें दी हैं तो आप मुझे सपोर्ट करें ना। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आप हमसे सपोर्ट लीजिए। हमारे पास में एक आईडी है, 2 आईडी है, हम उन दोनों आईडी से आपको फॉलो करेंगे। हर रोज हम आपको कमेंट करेंगे, हर रोज हम आपकी वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, हम करेंगे खुल के, ओपनली मैं इस बात को बोल रहा हूं। लेकिन आज आपकी लिस्ट में हजारों फॉलोवर्स हैं, फॉलोइंग है, लेकिन एक सपोर्ट अगर आप अरबाज आईटीसी को करेंगे, हो सकता है कि मिशन में हम कामयाब हो जाएं और आने वाले समय में बहुत से बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन फ्री मिले। और ये कंप्यूटर एजुकेशन नहीं, इसके साथ साथ आने वाले समय में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, फिजिक्स का कोर्स, केमिस्ट्री का कोर्स, मैथ का कोर्स, न जाने बच्चों को कितनी फैसिलिटी दी जाएंगी। लेकिन आज मेरे पास जो है मैं उसी की बात करूंगा। तो समझो भाई लॉजिक को। लॉजिक यही है इसके पीछे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, शर्माते हैं, अपनी गरीबी को छुपाते हैं, खुददार होते हैं। बहुत से स्टूडेंट नहीं कह पाते हैं, क्या कर सकते हैं? हमने किसी का चेहरा देखा, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ होता, हमने चेहरा देखा, मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे जैसी फैमिली से, हम नहीं पढ़ पाते भाई। हमसे जो आता है, मिलता है, कहता है, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देख लो, जाओ, चले जाओ, दोनों सेंटर पे जाओ, बच्चों से मिलो, कहो, उनसे पूछो जो बात मैं बता रहा हूं क्या वो बात सच है या झूठ है। मिलो, आओ, देख लो, आपको पता चल जाएगा। हम बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन जो दे रहे हैं उसमें हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने हमारे एक हफ्ते की मेहनत को देख लिया तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, आज कोई बात नहीं, आज हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों के बीच में बात रख रहे हैं। आज लोग अपने मुद्दों में फंसे हुए हैं, राजनीतिक मुद्दों में फंसे हुए हैं, आज कॉमेडी हंसी मजाक में फंसे हुए हैं, आज हम मूवियां देख रहे हैं, आज हम इंस्टाग्राम पे फालतू की रील्स देख रहे हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा भाई, एजुकेशन को कोई नहीं बांट सकता। हर चीज बढ़ जाती है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जमीन बढ़ जाती है, माँ बाप बढ़ जाते हैं, सब कुछ जो आपका है वो बढ़ जाता है, लेकिन आपका एजुकेशन कभी नहीं बढ़ता। एजुकेशन वो ताकत है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास थी और आज वो भारत के सबसे महान व्यक्तियों में है। संविधान लिखा उन्होंने। सुना ये है हमने कि उनको पानी का जो गिलास नहीं दिया जाता था, जिस गिलास में अदर लोग पानी पीते थे उस गिलास में उनको पानी भी नहीं दिया जाता था। लेकिन उन्होंने अपने एजुकेशन के दम पे, अपने दम पर भारत का संविधान लिखा, भारत को जीना सिखाया, भारत के नागरिकों को हक दिया, आजादी दिलाई और बहुत से ऐसे कानून बनाए जो
जाति बिरादरी को खत्म करते हैं, जो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, ऐसे कानून उन्होंने बनाए। लेकिन आज हम कहां फंसे हुए वो हम देखें, हम जाने, हम पहचाने। ठोकर लगती है, हर व्यक्ति को लगती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ में आएगी। लेकिन जब वोट डालने का समय होगा तो परिणाम आपके सामने होगा, आपकी वोट की जरूरत नहीं होगी, आप फिर उस भीड़ का हिस्सा होंगे। बस आज जरूरत है आपकी, आप अलग तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पर जाओ, वीडियो को देखो, अच्छे से समझो बात क्या हो रही है। आज 20-22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या बता रहा है, कितना कुछ सोच रहा है। भाई मैं मेहनत कर सकता हूं, मैंने अपनी मेहनत से इतना सब कुछ खड़ा किया, इतना बड़ा एम्पायर बनाया, 40 गांव के लोग मुझे जानते हैं, 40 गांव के बच्चे मुझे जानते हैं। आज ऐसे बहुत से माँ बाप की मैं उम्मीद हूं, एक अच्छा सा छोटा सा मेरा नाम है, तो मैं यहाँ भी मेहनत करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप भी देख लेना। लेकिन आज भाई अपनी सपोर्ट सही जगह दीजिए, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। ये एक वोट का है, ऐसे समझो, एक वोट है, आपने वोट डाली, किसी को फॉलो किया, पूछा उससे वो आपके लिए क्या करेगा? पूछा आपने? नहीं पूछा, आपने कुछ नहीं पूछा उससे कि वो आपके लिए क्या करेगा। आपने उसको सपोर्ट किया, फॉलो किया, नहीं पूछा, आपका कुछ नहीं है। अब वही फॉलो अगर आप सही जगह डालते हैं, मान लीजिए आपकी फॉलो लिस्ट में 5 लोग हैं, ठीक है, जिस लोगों को आपने फॉलो कर रखा है फॉलोइंग लिस्ट में, वो 5 लोग हैं और 5 आपको बस इतने ही है, छठा नहीं करना। किन लोगों को करना पसंद करोगे? फिर तो ढूंढोगे ना अच्छे लोगों को। आज अनलिमिटेड है, किसी पे भी क्लिक करो हो जाएगा। भाई यहाँ देखो, बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। लॉजिक को समझो। बस इस वीडियो में मैं इतना ही समझा पाया आपको। अपना वोट सही जगह डालो, मोबाइल का ही सही, सोशल मीडिया का ही सही, लेकिन सही जगह डालो। आज सोशल मीडिया के अंदर वो ताकत है कि बहुत से बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन फ्री दिला सकता है। आज सोशल मीडिया के अंदर वो ताकत है जो पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज पहुंच सकता है। आज 1 अरबाज आईटीसी चला है, कल हजारों अरबाज आईटीसी चलेगा। और देश को आज कीड़ों की जरूरत नहीं है, देश को आज नाली में कूदने वालों की जरूरत नहीं है, देश को आज झूठ बोलने वालों की जरूरत नहीं है, देश को आज एजुकेशन की जरूरत है, देश को सच्चाई की जरूरत है, देश को अच्छाई की जरूरत है, देश को भाईचारे की जरूरत है। बाकी फैसला आपका है। मेरे अंदर जितनी चीजें थी मैंने आपके सामने रखी। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा आपको। थोड़ा सा एडिटिंग नहीं मिलेगी, कोई साउंड इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा, कोई है जो है बार बार पॉपअप नहीं मिलेंगे, कोई नहीं, सिंपल साधारण सी वीडियो है। जो भी है मेरे शब्द हैं, अब उन शब्दों को आप कितने अहमियत देते हैं वो अब आपके हाथ में। जितने भी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छे हैं, बेस्ट हैं, मदद करते हैं, उनको टैग कर दो, उनको बताओ कि देखो एक वीडियो है, क्रांति शुरू हुई है, ताकि वो सपोर्ट कर सके। बाकी बस आज के लिए इतना रखता हूँ। अगर कोई भी गलती हुई है वीडियो के अंदर, मेरे शब्दों के अंदर, तो माफी चाहता हूँ। बाकी कल एक अच्छे टॉपिक पे और हम बात करेंगे आपसे। फॉलो कर लो इस सीरीज को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इस 5 मिलियन जर्नी का हिस्सा बनो। बाकी बस इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, आपने वीडियो देखा और इतना सारा प्यार दिया। एक कमेंट जरूर करके जाना, एक छोटा सा कमेंट, ठीक? थैंक यू।